दुनिया के हर काम में विलंब से पहुंचो, लेकिन भगवान के सत्कर्म में, यज्ञ में, होम में, तप में, व्रत में, भजन में, पूजन में, कथा में सबसे पहले पहुंचो। वो माँ बाप धन्य हैं जिनकी संतानें कथा में सबसे पहली लाइन में जिनकी संतानें बैठी होती हैं। अब ऐसे नहीं कि चलो जबरदस्ती जाके बैठ जाएं पहली लाइन में तो मम्मी पापा को धन्य कर दें, ऐसे नहीं। अपने कर्म से, अपने प्रयास से। कल का क्रम याद कीजिए। राजा को सांप लगा, काहे को? जब परीक्षित जी ने कलयुग को 4 जगह दी रहने के लिए, दूतम पानम स्त्रिया सोना। जहां मद्यपान होता हो वहां तुम रहो, जहां जुआ खेला जाता हो वहां तुम रहो, जहां हिंसा होती हो वहां तुम रहो, जहां वैश्यागमन होता है वहां तुम रहो। तो उसने कहा एक जगह मेरी मर्जी से मुझे दे दीजिए, स्वर्ण में। उन्होंने कहा एवमस्तु। राजा के सर पे मुकुट सोने का, सबसे पहले राजा के ही सर पे बैठा। और राजा जब लौट के आ रहे थे तो समीक ऋषि के आश्रम में गए, और वहां समीक ऋषि समाधि में बैठे थे। उन्हें नहीं पता कौन आया कि कौन नहीं आया। राजा ने 2 बार जल मांगा, ऋषि को पता ही नहीं, समाधि में बैठे थे। राजा को लगा कि जानबूझ के मेरा अपमान कर रहे हैं, तो मरा हुआ सर्प लेके उन्होंने ऋषि के गले में डाल दिया। अब आप कहेंगे अच्छा कल्पना सोचो, तुम्हारे जीवन में कलयुग है कि नहीं? कई लोग ऐसे भी बैठे होंगे जिनके जीवन में कलयुग नहीं होगा। मोस्टली लोगों के जीवन में कलयुग है। अब बोले महाराज इस बात का पता कैसे लगाएं कि हमारे जीवन में है कि नहीं? तुरंत पता चलेगा। जब तुम्हें बड़ों की बात, अपने संतों की बात, पुराणों की बात बुरी लगने लगे तो समझना कि तुम्हारे जीवन में कलयुग है। और जब तुम्हें बड़ों की बात अच्छी लगने लगे, भक्ति में मन लगा रहे, भगवान के प्रति तुम्हारे प्रेम में, भगवान के प्रेम में अश्रु बहते रहे, संतों को देखते ही ऐसे हर्षित हो जाओ जैसे स्वर्ग की संपदा मिल गई हो, समझना तुम्हारे जीवन में कलयुग कोई प्रभाव नहीं डाल पा रहा है। हमारे ब्रज के संत कहते हैं संत मिले फल 4। भगवान मिले आशीर्वाद दे तो एक वरदान देते हैं, लेकिन संत मिल जाए तो अनंत गुना फल देते हैं। कैसे दे देते हैं? वो सामर्थ्य भगवान की है। आज राजा को सांप क्यों लग गया? क्योंकि राजा ने संत का अपमान किया। ये वो राजा है जो बहुत धर्मात्मा है, संतों को भगवान से ज्यादा रिस्पेक्ट देने वाला राजा है। राजा ऐसे ही होने चाहिए जो संत को सिर्फ दिखाने के लिए, पब्लिक मुझे धर्मात्मा का इसके लिए आदर न दे, अपितु मेरी आत्मा ऐसी बने कि मैं इनका आदर करूं, क्योंकि ये अगर कृपा कर देंगे तो भगवान की अहेतु की कृपा मेरे जीवन में हो जाएगी। ऐसा भाव संत रख ले तो राजा रख ले, कल्याण हो जाता है। अच्छा बताओ, हमारा इतिहास भक्त राजाओं का अधिक है कि दुष्ट राजाओं का? बताओ है? हमारे यहां भक्तों का ज्यादा है। जो गिने चुने दुष्ट थे उनकी तो हिस्ट्री बन गई, वो तो पढ़ाए जाने लगे। इतने अच्छे अच्छे राजा, संत, सेवी, भक्त, धर्म रक्षक हुए हैं कि नाम नहीं गिन सकते आप। पूरा सूर्य वंश भरा पड़ा है, पूरा चंद्र वंश भरा पड़ा है। क्यों भगवान श्री राम एक राजा के पुत्र बने? साधारण थोड़ी है वंश। एक वचन को सत्य करने के लिए महाराज हरिश्चंद्र काशी में जाके अपने आप को बेच देते, अपनी पत्नी को बेच देते हैं, अपने बेटे को बेच देते हैं। कौन? जोर से बोलिए, जोर से। जानते हो कि नहीं उनको? इसको कहते हैं अमरत्व। अश्वत्थामा आज भी जिंदा है, आज भी घूम रहा है पृथ्वी पे अश्वत्थामा। लेकिन मिल जाए तो आदर दोगे? लेकिन राजा हरिश्चंद्र चाहे शरीर से नहीं है, लेकिन वो गाथाओं में अमर है। आज भी हिंदुस्तान का जो सच्चा हिंदू होगा, सनातनी होगा, ऐसा नहीं होगा जो राजा हरिश्चंद्र को न जाने।
इसको अमृत कहते हैं। तो वो राजा जो धार्मिक हुआ करते थे, आज भी इतिहास उन्हें जानता है, आज भी हम लोग और आप जानते हैं। इसलिए राजा से एक मिस्टेक हो गई कि समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं, यथा राजा तथा प्रजा। राजा धर्मात्मा होगा तो प्रजा भी धर्मात्मा होगी, और राजा अधर्मी होगा तो प्रजा भी अधर्मी हो जाएगी। इसलिए राजा को धर्मात्मा होना चाहिए।